थी। अच्छा, मुझे ज्ञान दे रही है। रुक रुक रुक, तुझे अभी बताता हूँ तुझे, रुक। इतना कहकर हाथी पेड़ को जो। यह कहानी है एक अहंकारी हाथी की। टूनपुर के जंगल में एक बाली नाम का हाथी रहता था। उसे अपने शक्तिशाली होने पर बहुत अहंकार था। वह किसी को भी अपने आगे कुछ नहीं समझता था। सभी जानवरों को परेशान करता था और पेड़ों को बिना वजह उखाड़ता रहता था। मैं हूँ हाथी, नाम है मेरा बाली। इस पूरे जंगल में है नहीं कोई मुझ जैसा बलशाली। मैं हूँ हाथी, नाम है मेरा बाली। एक दिन बाली हाथी अपनी मस्त चाल में चला आ रहा था। तभी रास्ते में उसे एक पेड़ पर चीनू चिड़िया दिखाई पड़ती है। चीनू चिड़िया उस पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। हाथी चीनू चिड़िया के पास आता है और बोलता है, हे चिड़िया, चल झुक कर मुझे नमस्कार कर। देख, तेरे सामने सबसे बलशाली हाथी खड़ा है। चीनू चिड़िया, हाथी, इतना घमंड किसी काम का नहीं है। तुम जबरदस्ती किसी को नहीं झुका सकते। मैं अपनी मर्जी से तो तुम्हें नमस्कार कर लेती, परंतु अब नहीं करूंगी। तब हाथी को गुस्सा आ जाता है। हाथी, अच्छा, मुझे ज्ञान दे रही है। रुक रुक रुक, तुझे अभी बताता हूँ तुझे, रुक। इतना कहकर हाथी पेड़ को जोरदार टक्कर मारता है और पेड़ को गिरा देता है, जिससे चीनू चिड़िया का घोंसला नीचे गिर जाता है और उसमें रखे अंडे टूट जाते हैं। चीनू चिड़िया रोने लग जाती है। चीनू चिड़िया, तुमने ये सही नहीं किया हाथी, तुम्हें इसका सबक जरूर मिलेगा। चीनू चिड़िया रोने लगती है। चल चल, अपना काम कर। आई कहीं से मुझे सबक सिखाने वाली। अपना वजूद तो देख ले। हा 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 हा। मैं हूँ हाथी, नाम है मेरा बाली। ऐसे गुनगुनाते हुए हाथी वहां से निकल जाता है। तभी वहां पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहने वाला टिंकू चूहा आता है और चीनू चिड़िया से बोलता है, तुम रो नहीं चीनू, इस अहंकारी हाथी ने मेरा भी घर तोड़ दिया है। इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। चीनू, हाँ टिंकू भैया, इस हाथी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। नहीं तो ये ऐसे ही रोज किसी न किसी को परेशान करता रहेगा। मेरे दिमाग में एक विचार है। मुझे ऐसे पौधे के बारे में पता है जिससे यह हाथी कुछ घंटों के लिए अंधा हो जाएगा और इसकी आंखों में जलन होने लगेगी। चूहा, तो फिर ठीक है, आगे मैं बताता हूँ क्या करना है। उसके लिए हमें मेंढक की सहायता लेनी होगी। चलो मेंढक के पास चलते हैं। तब वो दोनों मेंढक के पास जाते हैं और मेंढक को पूरी बात बताते हैं। चूहा बोलता है, मेंढक भाई, तुम्हारी और तुम्हारे बाकी दोस्त मेंढकों की आवश्यकता है बाली हाथी को सबक सिखाने के लिए। मेंढक बोलता है, हाँ, मैं तैयार हूँ। उसने तो सभी को परेशान कर रखा है, उसको सबक सिखाना ही होगा। तब चूहा आगे का प्लान मेंढक और चीनू चिड़िया को बताता है। तब अगले दिन जब हाथी वहां से गुजरता है तो चूहा हाथी के ऊपर चढ़कर उसकी आंखों में वो जड़ी बूटी डाल देता है, जिससे हाथी को आंखों में जलन होने लगती है और वो अंधा हो जाता है। वह पागल हाथी की तरह पानी की तलाश में इधर उधर भागने लगता है। तभी थोड़ी दूर से मेंढक टर्टर करने लगते हैं। हाथी को मेंढकों की टर्टर सुनाई देती है तो वह समझता है पानी उधर ही है जिधर मेंढकों की आवाज आ रही है। वह उस दिशा में भागने लगता है और एक बड़े गड्ढे में गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बाकी जानवर भी वहां आ जाते हैं और बोलते हैं, देखा हाथी राजा, कैसे छोटे छोटे जानवरों ने ही तुम्हें सबक सिखा दिया। तब चीनू चिड़िया पानी भर के लाती है और हाथी की आंखों में डाल देती है और बोलती है, हे हाथी, ये सब सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था। हम नहीं चाहते तुम्हें चोट पहुंचे। तब हाथी, मुझे माफ कर दो, आगे से किसी को परेशान नहीं करूंगा और न ही अपने बलशाली होने पर घमंड करूंगा। मेरा अहंकार तो टूट गया। आप लोग कभी अहंकार नहीं करना। अपने बल का प्रयोग सबकी भलाई के लिए करना चाहिए, ना कि उस बल का दुरुपयोग करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना। सोनू बेटा, आज तो मारे गए। नदी पार करने के लिए पत्थर पर छलांग लगानी पड़ेगी और पत्थर पर मगरमच्छ तैयार बैठा है शिकार करने के लिए। टूनपुर के जंगल में सोनू नाम का हिरन रहता था। वह बहुत चंचल और मस्ती भरे स्वभाव का था।
सोनू हिरन अपने नाम की तरह ही सुंदर और चंचल था। वह जंगल में कूदी मारते हुए कहीं भी पहुंच जाया करता था। वो बहुत ऊंची ऊंची छलांग लगाया करता था। एक दिन की बात है, वह नदी किनारे जाता है तो देखता है नदी के दूसरी ओर एक मीठे फलों का पेड़ है। पेड़ पर लगे फलों को देखकर सोनू के मन में लालसा उत्पन्न होती है उन स्वादिष्ट फलों को खाने की। परंतु नदी में एक हरियल नाम का विशाल मगरमच्छ भी रहता था, जो नदी के उस पार जानने की कोशिश करने वाले सभी जानवरों को खा जाया करता था। सोनू हिरन नदी के पास जाता है, मगरमच्छ उसको देख लेता है और मन में विचार करता है, बहुत दिनों से हिरन का मांस नहीं खाया है। आज इस हिरन का शिकार करूंगा और आराम से हिरन का मांस खाऊंगा। बहुत दिनों के बाद हिरन का मांस मिलेगा, कब से नहीं खाया है। मैं तो ये छोटे मोटे जानवरों से ही अपनी भूख मिटा रहा था। वो शांत होकर पानी में तैरने लगता है। जैसे ही हिरन करीब आता है, हरियल उस पर हमला कर देता है, परंतु हिरन वहां से भाग जाता है। पर सोनू हिरन के मन में मीठे फलों को खाने की लालसा थी। तब वह दोबारा नदी के पास जाता है और इस बार वो देखता है नदी में ही थोड़ी सी दूर पर एक बड़ा सा पत्थर है। वो उस पत्थर पे छलांग लगाता है और दूसरी छलांग में नदी के पार पहुंच जाता है और स्वादिष्ट फलों का स्वाद लेता है। स्वादिष्ट फलों का स्वाद लेते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट फल है। ये फल तो मैं रोज खाऊंगा। अब दोबारा उस नदी में छलांग लगाता है और दूसरी तरफ पहुंच जाता है। अब वो इसी तरह से रोज छलांग लगाए और रोज स्वादिष्ट फल खाए। एक दिन उसको मगरमच्छ देख लेता है और तब मगरमच्छ के मन में विचार आता है। हरियल मगरमच्छ उस बड़े से पत्थर के ऊपर लेट जाता है। से सोनू हिरन उसके ऊपर छलांग लगाए और वो उसका शिकार कर ले। सोनू हिरन फलों को खाने के बाद जैसे ही वापस जाने के लिए नदी के पास जाता है तो वो देखता है पत्थर कुछ बड़ा सा हो गया है। तब वह समझ जाता है ये मगरमच्छ है और मेरा शिकार करना चाहता है। वो मन में सोचता है, सोनू बेटा, आज तो मारे गए। नदी पार करने के लिए पत्थर पर छलांग लगानी पड़ेगी और पत्थर पर मगरमच्छ तैयार बैठा है शिकार करने के लिए। तब वह दिमाग लगाता है और बोलता है, पत्थर, ओ मेरे दोस्त पत्थर, बताओ तुम कितने फल खाओगे? कितने फल लेके आओ तुम्हारे लिए? यह सुनकर मगरमच्छ सोचने लगता है कि ओहो, तो ये पत्थर इसका दोस्त है और रोज इससे बात करता है, परंतु ये आज बोल क्यों नहीं रहा है। तभी हिरन दोबारा बोलता है, पत्थर, ओ मेरे दोस्त पत्थर, बताओ कितने फल खाओगे? बताओ कितने फल लेकर आऊं? तब मूर्ख मगरमच्छ सोचता है, अरे ये पत्थर तो जवाब दे नहीं रहा है, मैं ही बोल देता हूँ। हाँ हिरन भाई, मैं सो रहा था, जवाब नहीं दे पाया। हाँ मैं फल खाऊंगा, तुम 2 फल लेकर आ जाओ। इतना सुनकर हिरन बोलता है, मेरे दोस्त पत्थर, आते हुए जब छलांग लगाई थी तो मेरे पैर में मोच आ गई थी, जिससे मैं इतनी ऊंची छलांग नहीं लगा पाऊंगा। क्या तुम थोड़ा नजदीक आ सकते हो और मुझे नदी पार करा सकते हो? मगरमच्छ, यह तो और भी अच्छा है, मुझे भी कम मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ मेरे दोस्त, मैं आ सकता हूँ और तुम्हें नदी पार भी करा सकता हूँ। इतना कहकर मगरमच्छ हिरन के पास को जाता है। तब हिरन मौका देखकर झट से पत्थर पर छलांग लगाता है और दूसरी छलांग में नदी के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। तब सोनू हिरन मगरमच्छ से, चीते की चाल, बाज की नजर और सोनू की छलांग पर कभी संधि नहीं करना। और मेरे भाई मगरमच्छ पत्थर भी कहीं बोला करते होंगे, तुम रहो इस नदी में, मैं तो चला। इतना कहकर हिरन वहां से निकल जाता है। तो देखा आपने किस तरह से विपत्ति में बुद्धि से काम लेना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, मैं चलता हूँ। कहानी है टूनपुर जंगल की। जिस तरह जानवरों का राजा शेर होता है, उसी तरह पक्षियों का राजा बाज होता है। एक दिन सुबह सुबह बाज राजा अपनी गुफा के बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि एक कौवे का बच्चा उनकी गुफा के बाहर सो रहा है। बाज राजा के गरजने पर बच्चा उठ जाता है और वहां से भाग जाता है। बाज राजा अपने चेले उल्लू के साथ शिकार पर निकल जाते हैं। बाज राजा और उल्लू को उस दिन कोई भी शिकार नहीं मिलता है और उन दोनों को खाली हाथ लौटना पड़ता है। अगले दिन सुबह जब बाज राजा फिर अपनी गुफा से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कौवे का बच्चा फिर से वहीं सो रहा था। बाज राजा के गरजने पर कौवे का बच्चा उठ जाता है और वहां से भाग जाता है। तभी उल्लू वहां आता है और बाज राजा से पूछता है, कैसी नींद आई बाज राजा? अरे उल्लू, कहाँ खाली पेट नींद आती है। पूरे दिन
परेशान होने के बाद भी रात को खाना नहीं मिला, पेट में घुटर घुटर होती रही और नींद नहीं आई। तब वो दोनों शिकार पर निकल जाते हैं, लेकिन उस दिन भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता है। अगले दिन सुबह कौवे का बच्चा फिर से वहीं सो रहा होता है। तभी उल्लू वहां आता है और कौवे के बच्चे को पकड़ लेता है। ये क्या कर रहे हो? उसको क्यों परेशान कर रहे हो? चलो छोड़ दो उसको। राजा जी, आप 2 दिन से खाली हाथ लौट रहे हो और 2 रात से खाली पेट सो रहे हो, क्योंकि सुबह सुबह आप इस मनहूस बच्चे का चेहरा देख लेते हो, इसलिए पूरा दिन खराब जाता है, कोई भी शिकार नहीं मिलता। इतनी बात सुनकर बाज राजा थोड़ा सोचते हैं और उनको समझ आता है। तब बाज, इस मनहूस को हमारी गुफा में कैद कर दो। इसकी वजह से हमें भूखा सोना पड़ रहा है। इसको इसकी सजा दी जाएगी। तब उल्लू बच्चे को पकड़कर गुफा की तरफ ले जाने लगता है। बच्चा रोने लगता है। मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है, बचाओ मुझे, बचाओ मम्मी पापा, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ। बच्चे की आवाज सुनकर कौवा और कौवे की पत्नी, ये तो हमारे बच्चे की आवाज है। हाँ भगवान, है तो हमारे बच्चे चुन्नू की ही आवाज। ये आवाज बाज राजा की गुफा की ओर से आ रही है। चलो, हमारा बच्चा मुसीबत में है। इतना कहकर दोनों बाज राजा की गुफा की तरफ जाते हैं और बाज राजा से पूछते हैं, हे राजन, हमारे बच्चे चुन्नू की आवाज हमने यहीं से सुनी थी। क्या हमारा बच्चा चुन्नू यहाँ आया था? तब बाज राजा, हाँ, तो वो तुम्हारा बच्चा है। बच्चों का ध्यान नहीं रखा जाता तुमसे। उस मनहूस की वजह से 2 दिन से भूखा सो रहा हूँ। सुबह सुबह उसकी शक्ल देखनी पड़ जाती है, जिससे पूरा दिन खराब हो जाता है। अब उस मनहूस को उसकी मनहूसियत के लिए सजा मिलेगी। जाओ यहाँ से। पहले तो ध्यान नहीं रखा जाता बच्चों का, अब आए हो बड़े बच्चे वाले। जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम दोनों का नाश्ता बना दूंगा। इतना सुनकर कौवा और उसकी पत्नी वहां से चले जाते हैं और रोते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। रोते रोते कौवे की पत्नी, ये क्या हो गया चुन्नू के पापा? हमारे बच्चे को बाज राजा सजा देंगे, वो उसको मार देंगे। अब कैसे करूंगी मैं? अपने बच्चे के बिना कैसे रहूंगी? नहीं नहीं चुन्नू के पापा, आपको कुछ करना होगा, हमारे बच्चे को बचाना होगा। क्या करूं भगवान, बाज राजा से कौन लड़ेगा? वो तुम्हें और मुझे दोनों को मार देंगे। सब्र करो चुन्नू की माँ, सब्र करो। ये सब बात पेड़ पर बैठी हुई टुनटुनी चिड़िया सुन रही थी। टुनटुनी चिड़िया, क्या हुआ कौवे भैया? सुना मैंने, चुन्नू चुन्नू को बाज राजा ने सजा देने को बोला है। मुझे पूरी बात बताओ। बहन टुनटुनी, बाज राजा हमारे बच्चे को मनहूस बताते हैं और बोलते हैं कि इसकी शक्ल देखकर पूरा दिन खराब हो जाता है और हमें खाना नहीं मिलता, कोई शिकार नहीं मिलता, इसलिए इसे सजा दी जाएगी। टुनटुनी थोड़ा सोचकर, अच्छा ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, मैं बाज राजा से तुम्हारे बच्चे चुन्नू को वापस ले आऊंगी। बहन टुनटुनी, तुम तो बहुत छोटी हो, इतने बड़े बात से कैसे लड़ोगी? भाई कौवे, सब काम बल से नहीं होते हैं, कुछ काम बुद्धि से करने होते हैं। तुम बस इंतजार करो, मैं चुन्नू को लेकर आ जाऊंगी। उधर बाज राजा और उल्लू को आज भी कोई शिकार नहीं मिलता। तब वो उल्लू की बात बाज राजा को याद आती है। आज भी हमें खाना नहीं मिला। उस मनहूस की शक्ल जो देख ली थी सुबह सुबह, आज उस मनहूस की ही दावत करेंगे। आज हम उसका ही भोजन करेंगे। हाँ राजा जी, आज उसको हलाल कर ही दीजिए। टुनटुनी बाज राजा की गुफा में आ जाती है। बाज राजा की जय हो, बाज राजा की जय हो, जय हो पक्षी राजन की। कौन हो तुम और यहाँ खुद शिकार बनकर आ गई हो? तुम्हें मौत से डर नहीं लगता है? मेरी गुफा में शिकार बनकर आई हो। हे राजन, हे राजा जी, मैं तो आपकी शुभचिंतक हूँ और ये संदेश लेकर आई हूँ कि सारे पक्षियों में ये बात फैल चुकी है कि बाज राजा मनहूस है। बाज राजा का चेहरा देखने के बाद पूरा दिन खाना नहीं मिलता है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात ले लो, कौवा और कौवी का बच्चा चुन्नू ठीक ठाक रह रहा था, लेकिन जब से बाज राजा का चेहरा देखा है, उसको तो मौत की सजा हो गई है, उसको मौत आने वाली है। ये सब सोचकर सारे पक्षी दूसरे जंगल जा रहे हैं। हे राजन, मैं तो आपकी शुभचिंतक हूँ, मैं तो आपको सिर्फ सूचना देने आई थी। यह सब सुनकर
बाज राजा अचंभित हो जाते हैं और बोलते हैं, नहीं नहीं, ये मनहूस वनूस कुछ नहीं होता है, सबको बोलो ऐसा कुछ नहीं है। और चुन्नू चुन्नू तो मुझे बहुत प्यारा लगता है, इसलिए मैंने उसे अपने पास रख लिया था। बुलाओ उसके मम्मी पापा को, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, बुलाओ उसके मम्मी पापा को। तब कौवा और कौवी वहां पर आते हैं। तब बाज राजा, ये लो कौवे, अपने बेटे चुन्नू को, इसे कोई सजा नहीं देने वाला मैं, ये तो बहुत प्यारा बच्चा है। मेरी गुफा के बाहर रोज हो जाता था, मैंने इसके लिए इसको अंदर सुला लिया था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मनुष्य मनुष्य नहीं होता है। ये लो, चुन्नू को लो, और आज से मैं ये घोषणा करता हूँ कि चुन्नू मेरी गुफा में कभी भी आ सकता है और मेरे हिस्से के खाने से खाना खा सकता है। इस तरह से टुनटुनी ने चुन्नू की जान बचा ली।